हेलो। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को किसी भी सोलर सिस्टम वाले बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप सोलर पैनल वगैरह बेचते हैं, सोलर का पूरा सेटअप वगैरह बेचते हैं, तो उसके लिए आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, कैसे कोटेशंस बना सकते हैं, कैसे बिल्स बनाते हैं, कैसे सर्विसेज देते हैं, वो सारा इसके अंदर अपन देखने वाले हैं। अब आप जैसे ही सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं ना, तो होम पेज पे आपको मिल जाता है लाइक आज कैश कितना है, सेल्स कितनी हुई, अपनी परचेज कितनी हुई, यूपीआई पे पेमेंट कितना है। उसके अलावा आपके डे टू डे बिजनेस में जितने भी शॉर्टकट काम आने वाले हैं, वो सारे शॉर्टकट आपको यही मिल जाएंगे। कि जैसे अपन शुरू करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करने से। अपन ने ऐड प्रोडक्ट किया, यहाँ पे आप चाहे तो उसकी इमेज डाल सकते हैं, वरना खाली छोड़ सकते हैं। अब इसमें नाम रखते हैं प्रोडक्ट का सोलर सिस्टम 300 किलोवाट। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस मान लीजिए 1,25,000। ये वेरी करता है तो अपन चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और परचेज पड़ती है 1,00,000 की। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, मतलब अभी आपके पास कितने पीस रखे हैं वो सिस्टम स्टॉक में, तो वो आप डाल सकते हैं। डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना परचेज के थ्रू भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यानी इसमें तो जनरली अपन यूनिट सेलेक्ट करते हैं कि एक यूनिट बेच रहे हैं, क्योंकि पीस बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, उसके बाद ये लो स्टॉक वगैरह के अलर्ट आ गए। अब उसके बाद होता है कि डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप वो डिटेल्स ऐड कर सकते हो, लाइक 3 बैटरी रिक्वायर्ड, 1 इन्वेंटर ऑप्शनल। ये जो चीजें होती है ना, 3 kV वायरिंग, ये जो सब चीजें होती है ना, ये आप इसमें लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। वो पूरी जो डिटेल्स होती है अपनी कि ये इसके अंदर कंपोनेंट्स आने वाले हैं पूरे सिस्टम के अंदर, वो यहाँ पे लिख दिया। इसको बंद कर देंगे। उसके बाद टैक्स सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे 28% लगता है, जीएसटी 28 सेलेक्ट कर लिया, 28 आ गया। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ऐड कर दिया। अब ये आपका ऐड होके आ गया। ठीक है, अब इसमें सोलर सिस्टम 300 किलोवाट आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब उसके बाद अपन शुरू करते हैं कोटेशन बनाने से। कि अपने पास एक कस्टमर आया, उसको अपन ने कोटेशन दिया, तो उसका शॉर्टकट यही मिल जाएगा। क्रिएट कोटेशन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद अब सबसे पहले आपको कस्टमर के डिटेल्स डालनी होती है। जैसे अगर कस्टमर का आप अकाउंट बनाना चाह रहे हो तो ऐड कस्टमर कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। और आप उसको एज ए वॉक इन कस्टमर ऐड करना चाह रहे हो, कि उसका अकाउंट ना बना के सीधा उसे वॉक इन कस्टमर के तरह ऐड करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अपने केस में जो कस्टमर आते हैं उनका अकाउंट बनाना ही बेस्ट रहेगा। जैसे सुरेश जी आए अपने पास, और उनका जो भी फोन नंबर हो वो डाल सकते हैं, नाम जरूरी होता है, बाकी सब चीजें आप डाल सकते हैं। सुरेश जी डाल दिया। अब ये कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये ले रहे हैं सोलर सिस्टम 300 किलोवाट वाला। 300 किलोवाट लगा दिया। प्राइस वगैरह आप जो भी देना चाहे, जैसे 127 दे रहे हैं मान लीजिए, वो दे सकते हैं इन्हें। ठीक है, टैक्स वगैरह आ गया, उसके ऊपर अमाउंट वगैरह, ये सारी डिटेल आ। उसके अलावा अब इनको कोई एडिशनल डिस्काउंट देना हो, कोई डिलीवरी चार्ज लगाना हो, कोई पैकेजिंग चार्ज लगाना हो, अब एडिशनल डिस्काउंट में आप रीजन भी दे सकते हो। जैसे सब्सिडी वगैरह का जो अपना आता है वो भी करवा सकते हो इसके अंदर। अदर चार्जेस आ गए, शिपिंग डिटेल्स आ गई, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल्स आ गई, और टर्म्स एंड कंडीशन को ओवरराइट भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर कोटेशन के लिए। ये हो गया, क्रिएट कर दिया। अब ये आपका कोटेशन क्रिएट होके आ गया, जिसमें ऊपर तो आपकी सुरेश जी आ गए, इस साइड में आपकी डिटेल्स आ गई सारी, और यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स वगैरह आ गई। अब ये जो सब्जेक्ट कोटेशन, डियर सर विद रेफरेंस टू, ये सब जो चीजें होती है ना, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो पूरी। अब जो आपके टर्म्स है उनका टाइटल बदल सकते हो, लाइक फ्रेट चार्जेस, डिलीवरी पीरियड, इनकी जगह कुछ भी रख सकते हो, और उनकी वैल्यूज डाल सकते हो। जैसे मैं अभी सैंपल के लिए कुछ भी डाल दूं, आप यहाँ पे ये फील्ड्स अपने हिसाब से टर्म्स कंडीशन बना सकते हो, अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो, लोगों को छोटा बड़ा कर सकते हो। सेव कर दिया। अब ये आपके टर्म्स कंडीशन भी आ गई, आपके जीएसटी नंबर वगैरह सब आ गए। यहाँ पे आपके सिग्नेचर वगैरह भी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गए। यहाँ पे वो पूरी डिटेल्स आ जाएगी अमाउंट की। ये बन गया आपका कोटेशन, जिसे आप प्रिंट निकाल के दे सकते हो। और अगर आपको रिवाइज करने की जरूरत पड़ी कोटेशन को, तो आप सेल्स में आके, कोटेशंस में आके इसको एडिट भी कर सकते हो। चाहिए से तो डिलीट कर सकते हो, या फिर से प्रिंट शेयर वगैरह करना हो, वो सब कर सकते हो। अब मान लीजिए आपका ये फाइनल हो गया। अब आपको इसको बिल बना के देना है। अब आप पूछेंगे बिल बनाने के लिए फिर से सारी एंट्री करूं? जी नहीं, बिल बनाने के लिए सारी एंट्री नहीं करनी। आप सीधा कन्वर्ट टू इनवॉइस कीजिए, पेमेंट मेथड सेलेक्ट कीजिए, कैश, यूपीआई, ड्यू कैसे कर रहे हैं, और कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपका बिल बन के आ गया। अब ये तो टेम्पलेट 2 थी, इसमें टेम्पलेट 1 होती है, जो कि ज्यादा प्रोफेशनल होती है और ज्यादा बेस्ट रहती है। अब इसमें आपके लोगो, जीएसटी नंबर, सिग्नेचर, टर्म्स कंडीशन, पेमेंट का क्यूआर कोड, बैंक डिटेल्स, एंड
ये जो 11 फील्ड्स है इनका आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हो, वो सारी चीजें हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्विटेशन कंप्लीट हो गया। अब आप इसे एडिट या कन्वर्ट टू इनवॉइस नहीं कर सकते। और सेल्स में आपको बिल मिल जाएगा। इसे चाहिए से तो फिर से डाउनलोड कीजिए, चाहिए से तो फिर डिलीट कीजिए, एडिट कीजिए और क्लिक करके डिटेल्स देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये एक्सेल्स में डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कोटेशन के थ्रू बिल बनाने की। अगर आपको डायरेक्टली बनाना हो तो यहीं पे शॉर्टकट है एड सेल्स का, ये सारी स्क्रीन पे दिखता है ऊपर। ये जो मेन शॉर्टकट्स हैं वो ऊपर सब जगह दिखते हैं। ऐड सेल किया, अब इसमें सोलर सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, 12,500 kV का आ गया। जो भी मैं एज इट इज डिटेल रख रहा हूँ। अब जो भी अपने कस्टमर होंगे, जैसे सुरेश जी का फिर से बनाते हैं तो ईवी बिल वगैरह का डाल सकते हैं, डेट वगैरह डाल सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट में कैश दे रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, पार्ट्स दे रहे हैं, पार्ट्स मतलब थोड़ा अभी दे रहे हैं, थोड़ा बाद में देंगे। उसके अलावा कोई नोट्स ऐड करने हो, कोई डिस्काउंट, डिलीवरी चार्ज, कोई अदर चार्ज लगाना हो, टर्म्स वगैरह वो डालनी हो, सब चीजें आप डाल सकते हैं इसके अंदर। क्रिएट कर दिया तो अब ये आपका इनवॉइस क्रिएट होके आ गया, जिसमें आपके देखेंगे ना तो नीचे सोलर पैनल की जो डिटेल्स अपन ने डाली थी वो सारी भी आती है। ये उस वाले में भी आई थी, उस वाले में मैंने बताना स्किप कर दिया था। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। अब इसकी सेटिंग्स में आऊंगा तो यहाँ पे ये सब कुछ मिल जाएगा। आप जो चाहे उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब मोस्टली चीजें आप खुद ही कस्टमाइज कर सकते हैं इसके अंदर। ये वाली चीज हो गई। अब इसको शेयर करना हो, प्रिंट करना हो, डाउनलोड करना हो, वो यहीं से ही हो जाता है। स्टार्ट न्यू इनवॉइस करूंगा, बैक आ जाऊंगा तो अब देखिए ये सोलर केवी -2 हो गए अपने पास स्टॉक में। क्यों? क्योंकि अपन ने बेच दिए, अपने पास थे भी नहीं। अब अगर इनके परचेज करते हैं आप तो सीधा यहाँ पे आके ऐड परचेज पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे, और सेलर सेलेक्ट करेंगे, यानी जो सप्लायर है, डिस्ट्रीब्यूटर आपका एबीसी कंपनी। ठीक है, मान लेते हैं ऐड सप्लायर किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एबीसी, यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया सोलर। ठीक है, 1 लाख का मान लीजिए कोई डिस्काउंट में 95 का आया तो आप वो 95 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड परचेज कर देंगे तो अब ये देखिए 1 पीस माइनस हो गया, क्योंकि मैंने एक ही किया था। इस टाइप से आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है सर्विस की, कि इंस्टॉलेशन वगैरह की जो सर्विस वगैरह देते हैं उनमें कई फ्री भी होती है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन फ्री होता है, सेकंड वाली नहीं होती। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले ऐड सर्विस करेंगे। ठीक है, और इसका नाम रखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है, और इसकी सेलिंग प्राइस 0, क्योंकि ये अपन फ्री देते हैं। दूसरी सर्विस रखेंगे मेंटेनेंस सर्विस, उसका नाम रखते हैं मेंटेनेंस सर्विस, और इसके अपन लेते मान लीजिए 1000। आप चेंज भी कर सकते हो बिल बनाते टाइम। ऐड कर दिया। अब किसी कस्टमर का मैं बिल बना रहा हूँ तो उसको सोलर दे रहा हूँ, प्लस उसको फर्स्ट इंस्टॉलेशन दे रहा हूँ, जिसके प्राइस 0 रहेगी। राइट, ये बाई डिफॉल्ट 0 आ जाती है। ये क्रिएट कर देंगे तो ये उसके बिल पे भी आ जाती है। अब अगर आपको बिल पे, अब आपका मान लीजिए कि सिर्फ मेंटेनेंस का बिल बनाना है तो मेंटेनेंस सर्विस सेलेक्ट की, जितनी भी आपने कॉस्टिंग वगैरह ली, कोई पार्ट्स वगैरह हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपसे दोनों का आपका काम हो जाएगा। ये मेंटेनेंस सर्विस का भी हो गया, तो आपकी सर्विस प्लस आपकी मेन प्रोडक्ट्स दोनों के बिल आप बना सकते हो। इसके अंदर दोनों का काम हो जाएगा। उसके बाद अपन एक एक सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि एक सेक्शन क्या करता है। सेल्स में सबसे पहले आपको अपने सारे सेल्स के बिल मिल जाएंगे, जिन्हें एक्सेल में डाउनलोड करना, सर्च करना, फिल्टर करना, वो सब आप कर सकते हो। उसके अलावा एडिट, डिलीट, प्रिंट वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हैं। कोटेशंस में आपके सारे कोटेशंस आ जाएंगे, और परफॉर्मा इनवॉइस में आपके सारे परफॉर्मा इनवॉइस आ जाते हैं, यानी एक तरह के इनवॉइस होते हैं। इन्हें आप सेल्स ऑर्डर का नाम भी दे सकते हैं। नेम चेंज हो जाता है इनका सेटिंग्स में से, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। वॉक इन कस्टमर में जनरली जो उच्चंती ग्राहक होते हैं वो आ जाते हैं। सेल्स रिटर्न वगैरह में कुछ रिटर्न हुआ है, कुछ डैमेज पार्ट हुआ है, वो सब आ जाते हैं। परचेज में आपकी सारी परचेज आ जाती है। सब सेक्शन के अंदर आपको डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। उसके अलावा इसको एडिट, डिलीट वगैरह करना, परचेज रिटर्न आ जाती है। अकाउंट्स में देखिए अब आपके सारे अकाउंट्स आ जाते हैं कि किसको कितने रुपए देने हैं, किससे कितने रुपए लेने हैं। जैसे सुरेश पे क्लिक कर दूंगा तो उसका पूरा लेजर भी आ जाएगा कि कब कितनी पेमेंट हुई। इन पे क्लिक कर दूंगा तो वो बिल भी खुल के आ जाएगा यहीं पे। अब इस सुरेश पे क्लिक करूंगा तो इसकी एक्सेल में भी स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ, पीडीएफ में भी निकाल सकता हूँ। तो ये सारे हो गए। इन सेक्शंस को मैं थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनके अलग अलग वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। जो अपना मेन टारगेट था ना, प्रोडक्ट प्लस सर्विस के कोटेशन प्लस इनवॉइस का, वो था। ये तो मैं आपको एक डिटेल देने के लिए, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको इस चीज को बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके सारे बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके सारे यूपीआई के क्यूआर कोड्स आ जाते हैं।
और यहाँ पे आपकी टैक्स रेट्स आ जाती है, नहीं ऐड करनी हो नहीं कर सकते हैं कि अपने 13.5 लगती है सोलर्स के केस में, तो वो भी कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में सारे एक्सपेंस आ जाते हैं आपके। डे बुक में हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट, डेबिट वो सब आ जाता है, तारीख बदल के देख सकते हैं। स्टॉक्स में सारे स्टॉक्स आ जाते हैं और उन पे क्लिक कर देंगे तो उनकी पूरी हिस्ट्री भी मिल जाती है, कब कितने क्या पीस आए, कब कितने पीस गए। उसके अलावा आज की तारीख में कितनी सर्विसेज आपने की वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे तो आपके सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं आपको, कि जो जो प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो सारे दिखते हैं। इनको एडिट करना, डिलीट करना वो सब आप कर सकते हैं। सर्विसेज में आएंगे तो फर्स्ट इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस वगैरह ये सारी सर्विसेज आ जाएंगे। उन्हें वही एडिट डिलीट वगैरह करना वो सब आ जाते हैं। GSTN रिपोर्ट्स में आपको सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस कितना हुआ प्रोजेक्टेड, कि इतना होना चाहिए था, इस रिपोर्ट में वो पता चलता है। और बैलेंस शीट में आएंगे और यहाँ पे सेल्स प्रॉफिट है ना, ये एग्जैक्ट प्रॉफिट बताते हैं हर बिल के हिसाब से, ठीक है, ये देखिए। और हर प्रोडक्ट पे कितना हुआ वो बताता है, तो ये आपको एग्जैक्ट डिटेल देता है। इसके अंदर आपको एग्जैक्ट डिटेल मिल जाती है। जैसे अपन ने ये शेयर 95 में खरीदा था, 1.27 में बेच दिया तो 32,000 का प्रॉफिट हुआ। उसमें इंस्टॉलेशन वगैरह कुछ किया नहीं था, वरना उनके कम हो जाते। ये आपके अकाउंट्स वगैरह आ जाते हैं, पूरी बैलेंस शीट वगैरह बन जाती है। उसके अलावा काफी सारी अलग अलग सेटिंग्स मिल जाती है जिन्हें आप अपने हिसाब से मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। बाकी अगर आपको ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो, आपको ये सॉफ्टवेयर खरीदना हो, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपका पूरा सेटअप करवा देगी, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी और आपको पूरी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर देगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।